राजेश मौर्य, सूरत गुजरात, द पंचशील चैनल पर आप सभी का तहे दिन से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज सम्मानीय आर.डी. मौर्य जी वापी, जो कि यहाँ पर आने का अवसर मिला और यहाँ पर आपका केमकन का फैक्ट्री है, तो भाई पहले तो बहुत बहुत बधाई। और हम सब आए साथी मित्रों के साथ जबरदस्त जलपान किए, तो भाई इसके लिए भी आपको बधाई। और अगर आपकी बात करें तो यहाँ पर काफी समय से आपका निवास स्थान है और सूरत में भी आते रहते हैं। तो भाई आज हमारे तरफ से मौर्य कंसल्टेंसी सम्मानीय अजय मौर्य जी के द्वारा यह भेंट एक घड़ी है। अगर इस घड़ी में बात करें तो शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फुले का इसमें फोटो है और इसमें सम्राट अशोक का भी जबरदस्त फोटो है अशोक स्तंभ के साथ। और अगर सम्राट अशोक की बात करें तो उस जमाने में उन्होंने जो लेख लिखवाया था किसी भोजपत्र पर नहीं, लोहे की कलम से पत्थरों के पन्नों पर लिखवाया था कि भाई हम रहें चाहे न रहें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को विश्व विजय का एहसास होता रहे। तो हम सम्मानीय आर.डी. मौर्य जी को कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहेंगे। और ये एक बुक है, ये जो कि अंजलि सिरामिक सम्मानीय रामफल मौर्य जी अहमदाबाद से हैं, तो भाई उनके तरफ से ये बुक भेंट है जी जी। और अगर उनकी बात करें तो जो यह अशोक का लाट है वो अपने घर के सामने बनवाए हैं। तो आज आपसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहेंगे। आपका परिचय हो गया उद्योगपति सम्मानीय आर.डी. मौर्य जी, और हमारा राजेश मौर्य लाइफ एडवाइजर सूरत से, और हमारे बीच में सम्मानीय धर्मेंद्र मौर्य जी, और आप हैं सम्मानीय रमेश जी, और हमारे बीच में सम्मानीय शिव प्रकाश जी हैं, और यहाँ पर सम्राट संतोष मौर्य जी हैं। अगर देखा जाए तो जो सम्राट अशोक जयंती में सबसे बड़ा रोल यहाँ पर सारे भाइयों का है कि भाई उस समय इन्होंने एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किए, जो कि उसका प्रशंसा भारत में ही नहीं सब जगह हुआ। तो आज आपसे मिलने का अवसर मिला और कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानना चाहेंगे कि जो अपना समाज है, राष्ट्र है, देश है, भाई इसका विकास कैसे हो और किस हिसाब से कार्य किया जाए कि आगे जाए जी। हमारा समाज तो देखिए अब तो खेती करता है जी। पहले तो राजा महाराजा के से संबंध रखता था जी। अभी भी है, लेकिन अब खेती मेन हो गई जी जी। अब क्योंकि खेती का महत्व तो है ही है जी। लेकिन आजकल के जमाने में बिजनेस का या हाई पोस्ट का या इंजीनियरिंग वगैरह का लाइन का ज्यादा हुआ जी। अब उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जी। अच्छा, शिक्षा के लिए दो चीज आती है, एक तो सामाजिक बंधन एक बीच में आता है, दूसरा आर्थिक स्थिति बीच में आती है जी। इस सामाजिक बंधन को कैसे, उसको अलग कैसे करो कि उससे बेड़ी से थोड़ा अलग हो जी। तो लड़के लड़की के शादी का 26 साल 27 साल एक सामाजिक कोड बना दीजिए। उस कोड में ऐसा हो, सब लोग माने कि भाई हम अपने लड़का के शादी 26-27 साल तक नहीं करेंगे, हमारी लड़की अगर है तो हम उसको 24-25 साल के नीचे नहीं करेंगे जी जी। तो उससे क्या होगा, उसको शिक्षा लेने का 10वीं पास करे या 12वीं पास करे या ग्रेजुएशन पास करें तो 2-4 साल का उसको समय लगता है। शिक्षा तो क्या है, आपको जिंदगी में हर मुसीबत से तैयारी हो, मुसीबत आएगी, आगे बढ़ने के चांस कैसे रहेगा, मुसीबत दूर कैसे करोगे, वो एक सिखलाती है, बाई एग्जाम्पल देती है। लेकिन जिंदगी में जब आप आओगे तो एग्जाम्पल से 100% वही एग्जाम्पल नहीं लागू होगा, बल्कि उससे मिलता जुलता लागू होगा। तो वो जो 5 साल 4 साल का एजुकेशन लेने के बाद जो समय आपको बचेगा तो लड़का अपना दिमाग लगाएगा जी जी जी, तो समाज आगे बढ़ेगा। नहीं बहुत अच्छा। और जो सम्राट अशोक का स्वर्णिम भारत था, अगर उस समय की बात करें तो पूरी दुनिया से बच्चे शिक्षा लेने के लिए भारत आया करते थे। तब अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान का आता पता नहीं था। तो उनका जो स्वर्णिम भारत था उसे हम लोग वापस कैसे निर्माण करें? मेन शिक्षा में आता ही है जी जी। हाँ, अभी शिक्षा में लेने के लिए मेन आती है, एक सामाजिक आती है प्लस आर्थिक स्थिति आती है जी जी। और जब भी आप एज को बढ़ाएंगे तो आपको लड़का जो भी शिक्षा लिया 10वीं 12वीं जो भी है वो विचार करेगा कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, व्यापार में भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में तो बढ़ेगा ही, प्रशासन में भी आएगा, उस दिमाग आएगा उसका।
उसका एग्जाम्पल केरला है, वहाँ लिटरेसी 100% है। जी जी लड़कियां हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। खेती नहीं होती है, नहीं के बराबर है, मगर हर क्षेत्र में आगे हैं वो लोग। एक पिलाई है, वो गूगल के वो है, आज तो उनको 1700 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह मिलती है। जी जी कितना? 1700 करोड़। और 10 बाई 10 के रूम में 5 बाई जी जी बोलिए शिक्षा। नहीं बहुत अच्छा। और भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब जो भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे रैली निकालते हैं जी, तो फोकस अपना होना चाहिए कि भाई देखो हम लोग इतने थे, इसके वंशज हैं, मगर हम अब शिक्षा लें, शिक्षा से पीछे नहीं लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारा वो होना चाहिए, पार्टियां आती जैसे जनता पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, भाई हमको दो, बात सही है, चीज है, मगर आप एक शिक्षा का एक पोस्ट उसमें बनाइए, वो पैसा आप एक इंस्टीट्यूशन लगा दीजिए। मैं तो बोलता हूँ हर जिले में जो है मौर्य समाज कंट्रीब्यूट करके IAS IPS तैयार करने के लिए, जैसे सुपर 30 है कहाँ पर, बिहार में आनंद जी का, ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जी जी जी, ताकि आप सब, जैसे बहुत देखा जाता है कि अपने बिरादरी के लड़के जो है रिटर्न में IAS IPS तो आ जाते हैं, मगर इंटरव्यू जो बैठे रहते हैं, पर्सनल जो इंटरव्यू होता है उससे रिजेक्ट हो जाते हैं। जी जी, हाँ, तो इसको काट यही है कि आप खुद ट्रेन करिए, वो हमको ही ट्रेन करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आज के लगभग 2200 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर जो थे उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, उसको परास्त करके उस जमाने में उन्होंने एक इंटर कास्ट मैरिज, जो कि अगर देखा जाए तो भारत और जो कि उनकी लड़की है वहां से शादी हुई। और उसका देखा जाए तो भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय वो 4 राज्य इनको सौंपे भी थे। और हम लोग अगर आज की बात करें तो भाई एक जैसे 150, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है, तो वहाँ हम लोग सोचते हैं कि भाई जिले में ही शादियां हो, जिले के बाहर नहीं जाते, जिले के बाहर नहीं जाते। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, भाई जो उन्होंने अंतर जातीय विवाह को लेकर के वो मैं आता हूँ जी। अभी जब आज के 400-5,000 साल पहले, 700 पहले ये जात प्रथा जब बनाई गई जी, तो ये जैसे कि मौर्य की लड़की है, तो हम मौर्य की लड़की की शादी करेंगे। जी जी, तो उससे क्या होता था कि भाई मौर्य के लड़की के घर में जो है, मायके में जो माहौल है कि सुबह उठेगी, बर्तन धोएगी, साफ सुफ करेगी, फिर जाकर वो खेत पे काम करेगी, लौकी तोड़ेगी, ये करेगी, वो वातावरण है। तो हमारी लड़की ऐसे वातावरण में जाए जहां पर पली हुई है, जिस वातावरण में, तो उसको सेटलमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जी जी, लेकिन अब वो परिभाषा बदल गई है जी, कि अगर आज एक हरिजन है या चमार है या आदिवासी है, अगर वो IAS हो गया तो हम अपने बेटी की शादी कर सकते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छा संदेश दिए। तो मतलब मिला जुला के अगर एक IAS है, अदर कास्ट में भी है, तो हमको करना चाहिए। और हाँ, और देखा जाए तो सम्मानीय नानमणि मौर्य जी, जो कि मुंबई मौर्य समाज अध्यक्ष भी हैं, भाई उन्होंने भी अपने लड़के की शादी यादव परिवार में की है। क्यों? जी जी, तो मिला जुला के समय के हिसाब से बदलना चाहिए, क्योंकि अब आपको 2 ही रह गया जी। अभी समाज वो 4 वर्ण से विघटित हो रहा है। कैसे हो रहा है? जी जी जी, एक जो है बिजनेस क्लास हो गया जी। अब देखिए ना, अब अपना जो क्या नाम, ये ऋषि सुनक की वाइफ कौन है, यहाँ से है, वो परिवार पंजाबी है और ये परिवार साउथ इंडिया का है। जी जी, तो कैसे हो गया? जी जी, क्योंकि उनका बातचीत, स्टाइल, सोचने का शक्ति एक हो गई। जी जी, हाँ, तो उनका जिंदगी अच्छे ढंग से चल सकती है, खटपट नहीं होगा। जी जी जी। तो जब आप ये थिंकिंग बदलेगी आपको। अभी पहले अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष थे चंद्रभान मौर्य, उनकी लड़की की शादी बात कई लड़के के साथ हुई है। जी जी, बड़ा मौर्य लोग
अलग किए भाई मौर्या में लड़की नहीं मिली, क्यों आपने कर लिया। तो भाई जब वो दोनों साथ पढ़ते हैं, दोनों का मेल मिलाप हो गया, सोचने की शक्ति एक हो गई, तो आपको आप क्यों करते हैं। जी जी विचार मिलते हो। हाँ क्यों विचार मिले तो हो कीजिए, आपका रहन सहन सोच पे जी जी जो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एक मौर्य है, वो कतली है, तो आप लड़की देकर क्या करेंगे। हाँ वो तो है ही। अब बताओ, वो बताइए तो कहाँ रह गया वो। जी हाँ, जी जी आप डॉक्टर खराब रहेगी तो वो हो गया है। चलिए बहुत अभी अच्छा। अभी ये चीज ये सामाजिक बहुत जरूरी है। और ये चीज जैसे कि भाई अपने जिले में करो, पहले लोग करते थे, चलो भाई कोई साधन नहीं था, साइकिल भी नहीं थी, 15 किलोमीटर जाएंगे, 15 चलो पहुंच गए, वहां पहुंच गए। लेकिन जब साधन हो गया तो जहां भी रहे जी जी कहीं भी शादी करना चाहिए। जी जी हाँ, आपका सोचने की शक्ति, आपको सोचने का वेवलेंथ उससे मिलजुल जाना चाहिए, तो वो फैमिली अपने आप आगे बढ़ेगी। नहीं तो आप पैसे वाले की शादी कर देगा मौर्य, आप जौनपुर है बम्बई में कर दिए, मेल जोड़ कर शादी नहीं है, तो बंटाधारे होने वाला है। जी जी हाँ, और सब सत्यानाश होने वाला है, क्या फायदा है बताइए। जी जी यहाँ भी शादियां होती है, गुप्ता के साथ शुक्ला के लड़के के साथ शादी हो, बराबर चलता है। जी कोई चीज नहीं है। तो अभी वो जो वर्ण व्यवस्था विघटित हो रही है। हाँ जी जी अभी अर्थव्यवस्था के अनुसार जो सब हो रही है सर। जी अर्थव्यवस्था शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से सब हो रहा है। जी जी नहीं और बहुत उसको अच्छा। अडाप्ट होना भी चाहिए, हमारे साथ तो होना चाहिए। मुंबई के सम्मानीय पंचदेव जी हैं, उनका लड़का अमेरिका में रहता है भाई, वहीं पे वो सेटिंग कर लिए। हाँ तो सही है। मिला जुला के हम लोगों को व्यवस्था से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि छोड़ लेंगे। जी जी चलिए बहुत अच्छा हम सबको संदेश दिए, और ऐसे ही हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहें भाई, जिससे अपना भी समाज एक प्रगति करे, आगे जाए। और दूसरा क्या है जैसे ये बापी आप देख रहे हैं यहाँ पर। जी जी अब मैं यहाँ करीब करीब 50-52 साल से रहता हूँ। हाँ कोई आदमी अपने घर से 100 रुपया भी लेकर आया नहीं। जी 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 पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि बैंक से कर्जा लो, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, उसको बेचो, अपना प्रॉफिट लेकर के बैंक को वापस करो, अपना प्रॉफिट से आप डेवलप करो। सब लोग डेवलप यही किए। जी 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 सब लोग जितने हैं एक से एक, सबकी हिस्ट्री मुझे मालूम है। हमने भी वो कोशिश किया, मगर हमको बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ। जी 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 जब भी हम पढ़ते, जब भी हम नौकरी करते थे, तो हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो हिंदुस्तान में बनता ही नहीं था। जी जी यूरानियम, जिससे अणु शक्ति जिससे बनती है यूरानियम। तो अमेरिका वाले क्या करते थे कि अमेरिका नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान क्या कोई राष्ट्र उसके सामने आगे आए। जी वो गांव का मुखिया है, बाकी सब लोग जैसा वो बोले ऐसा करें। तो डॉक्टर भाभा थे, उनको मरवाने के लिए अमेरिका ही जवाबदार है। उसका एक्सीडेंट हुआ, जो कि अप्सरा रिएक्टर बनाए, तो उसमें लगता है यूरानियम। यूरानियम बनाने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जरूरत पड़ता है, कचरा माल बेचते थे। हम लोग रिसर्च करके बनाया हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उससे अमोनियम अणु शक्ति में अपना यूरानियम बनाने में उपयोग होता था। तो ऐसा करके करके हमने 14 साल तक सर्विस किया। 7 साल बॉम्बे में था और 7 साल यहाँ मैनेजर में था। जी जी तब जब यहाँ आया तो हमको बिजनेस का होराइजन मालूम हो गया जी जी कि हमको हर चीज ही करने का है। गवर्नमेंट वाले आएंगे तो उनको जवाब दो, इंटरनल से आएंगे तो भी आएंगे, LIC वाले आकर अपने कन्विंस करना चाहेंगे तो उनको भी हमें जवाब देना है। कलेक्टर आएगा डोनेशन के लिए तो कैसे उसको चिटकाने का, वो सब सीखने हुआ। अब समझते कि नहीं, तब हमने ये चीज किया। तो फिर क्या किया, जितने मौर्य थे सब भर लिया। हम उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखा। मैं बोला भाई ये देखो ये करो, उसपे हमारा भट्टाधार 10 साल फैक्ट्री हमारी बंद करना हुआ। हमको 10 साल हमारी फैक्ट्री बंद कर देना पड़ा। सब एक फार्मूला, एक 50 रुपए में हमारा फार्मूला लोग बेच दिए दूसरे लोग। जी जी अपने आदमी जिसको हम लोग ने नौकरी दिया, क्या करेंगे आप अभी? आप चलिए भाई, कैसे करेंगे आप इस चीज को? बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। हाँ, इसी के साथ भाई आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और निवेदन है कि भाई एक बार आप पूरे परिवार सहित सूरत में आपका आगमन हो। मैं तो सूरत में आता ही रहते, मेरा गवर्नमेंट में काम चलता है।